बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हम्द व सलात के बाद एक छोटी सी आयत आपके सामने मैंने पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ नबी आपसे पहले हमने जितने रसूल इस दुनिया में भेजे सबको हमने इसी बात का मुकल्लफ़ किया कि वो लोग जा कर के बताएं हमारे सिवा कोई माबूद नहीं है, वो हमारी ही इबादत करें। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का तज़किरा किया कि तौहीद की अहमियत क्या है। अगर हम सारे नबियों के क़िस्से जो कुरान मजीद के अंदर बयान किए गए हैं उनको ले कर के सामने रखें और पढ़ने की कोशिश करें तो हमको ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इस मरकज़ी मज़मून के लिए हमको पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और सारे नबियों को इसी मरकज़ी मज़मून को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इन सारे नबियों ने इसी मरकज़ी मज़मून को सामने रखते हुए लोगों को मुखातब किया। आखिर में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मज़मून को सामने रखा और तकरीबन 11.5 साल तक सिर्फ़ एक मज़मून जो तौहीद का मज़मून था इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बयान किया। और इसके अलावा अगर आप देखें कुरान मजीद का कोई सफ़ा या तो तौहीद की उसमें फजीलत आएगी, तौहीद का बयान आएगा या शिर्क की मज़म्मत आएगी। आप किसी और मज़मून को तौहीद के अलावा नहीं देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर बयान किया हो। इतनी सारी वजाहत के बावजूद सारे नबियों का मरकज़ी मज़मून यही रहा, हम आखिर क्यों इतना ज़्यादा इस मज़मून को भूले हुए हैं। आप अगर इस वक्त मुसलमानों की हालत देखें तो आप सौम सलात के पाबंद पाएंगे, ज़कात सदका व खैरात करते हुए आप उनको पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी मज़मून को भूल करके शिर्क के अंदर वाक़े हुए हैं, जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर जगह दी है। वजह क्या है, आखिर हम क्यों इस कदर शिर्क में चले जाते हैं। अक्सरियत मुसलमानों की शिर्क ही के अंदर वाक़े क्यों हो रही है जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मज़मून को सबसे ज़्यादा बयान किया है। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद को हम लोगों ने उस तरीके से पढ़ने की कोशिश नहीं की और न इस मज़मून को समझने की कोशिश की। हमने जाने अनजाने में अक़ीदत में ऐसे लोगों का कहना मानना शुरू कर दिया कि उनके पीछे में ऐसे चल पड़े और कुरान मजीद की तालीमात को भुला बैठे। मेरे भाइयों, अगर इस तरीके से हमने कुरान को नहीं समझा तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है उस मकसद को भूल करके हम शिर्क के अंदर वाक़े हो रहे हैं। हम गैर मुस्लिमों को किस मुंह से कहेंगे कि वो लोग शिर्क कर रहे हैं, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं, जबकि हमारी अक्सरियत, मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क के अंदर वाक़े है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, उन आयात को अपने सामने रखें जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की फजीलत को बयान किया है कि तौहीद की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने इसकी फ़जीलत को रखा है उस फ़जीलत को सामने रख करके हम मुवहिद बने और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तौहीद के ज़रिए से हमको बख्शेगा। अगर ये तौहीद मिस हो गई, शिर्क के अंदर वाक़े हो गए तो और बग़ैर तौबा के मर गए तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो क़यामत के दिन हमारी बख्शिश करवा ले या हम जन्नत की हवा भी पा सकें। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमको तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।